हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा आज बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस का जो टॉपिक आपने कवर किया है, जिसका टेस्ट दिया है, उसका सॉल्यूशन अपन करवाते हैं। ठीक है, तो ये बायोकेम का कौन सा पेपर हो चुका है आपका? 19 लास्ट सेकंड जो है पेपर है। तो एक एक क्वेश्चन की बात करें, बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड पेपर है, अच्छा पेपर है। कोशिश की गई है कि पूरी एनसीईआरटी उस चैप्टर में जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको इंक्लूड किया जाए। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 91, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। देखो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पहले अपन कवर करेंगे। दो स्टेटमेंट उन्होंने दिए हैं, उनकी बात करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी डील्स विद टेक्निक्स ऑफ यूजिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म और एंजाइम फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट एंड प्रोसेस यूजफुल टू ह्यूमन। बिल्कुल स्टेटमेंट क्या है ये? करेक्ट हो गया। अकॉर्डिंग टू EFB, EFB स्टैंड फॉर यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। EFB biotechnology is the integration of natural science and organism, cells, parts of thereof, and molecular analogs for the product and services। दोनों स्टेटमेंट क्या है बच्चों? सही है। देखो ये डेफिनेशन उठा ली बायोटेक की, और ये EFB के अकॉर्डिंग जो बायोटेक की डेफिनेशन है उसको कवर कर लिया। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू। नेक्स्ट, गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट। दोनों स्टेटमेंट की बात करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोवाइड opportunities for variation and formation of unique combination of genetic setup। बिल्कुल करेक्ट है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा बेटा? मियोसिस होगा। मियोसिस होगा तो वेरिएशंस आएंगे, क्रॉसिंग ओवर होगा। जेनेटिक इंजीनियरिंग allow us to isolate and introduce only one or set of desirable gene without introducing undesirable gene into the target organism। दोनों स्टेटमेंट क्या ले गए अपने यहाँ पर? करेक्ट ले गए। तो यहाँ पर भी आंसर क्या करते हैं? बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। आंसर इज थर्ड। Given below are the two statements. Restriction enzyme cut DNA strands of DNA little away from the center of the palindromic site but between the same two bases on the opposite strand। बिल्कुल बात सही है। आरी जो है क्या करते हैं? डीएनए की दोनों स्ट्रैंड को क्या करेंगे? कट करेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि उनमें जो सेम पॉइंट पे कटिंग करेंगे, जैसे GAATTC वाला जो उसमें G और A के बीच में, तो इस स्टैंड पे भी कहां? बिटवीन G एंड A। तो स्टेटमेंट क्या हो गया बच्चों? ये करेक्ट। ट्रांसफॉर्मेशन इज द प्रोसीजर थ्रू विच ए पीस ऑफ DNA इज इंट्रोड्यूस इन होस्ट बैक्टीरियोफेज। बेटा यहां गलत हो गया। ट्रांसफॉर्मेशन किसमें होगा? बैक्टीरिया में। यहां पर वर्ड चेंज हो गया, नॉट बैक्टीरियोफेज को किसके लिए यूज किया जाता है? बैक्टीरिया के लिए। ओके, तो यहां पर आंसर जो है क्या आ जाएगा आपका? फर्स्ट करेक्ट है और सेकंड जो है वो क्या है? इनकरेक्ट है। ओके, तो यहां पर जाओ, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू बट सेकंड इज फॉल्स। आंसर इज फर्स्ट। गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स। रोप जीन कोड्स फॉर द प्रोटीन इन्वॉल्व इन द रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड। बिल्कुल करेक्ट बात है। रोप जीन जो है वो ऐसी प्रोटीन का कूट लेखन करती है जो प्लाज्मिड के रेप्लिकेशन में हेल्प करती है। इफ ए rDNA bearing gene for resistant to antibiotic ampicillin is transferred in E. coli cell, the host cell become transformed into the ampicillin resistant cell। बिल्कुल सही है। अगर प्लाज्मिड में AMPR जीन है बच्चों, कौन सी जीन है? AMPR जीन है जो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है। अगर उस प्लाज्मिड को आप E. coli में ट्रांसफर करते हो तो जो ट्रांसफॉर्म्ड सेल है जिनमें वो प्लाज्मिड गया है वो एम्पिसिलिन के लिए क्या हो जाएंगी? रेजिस्टेंट हो जाएंगी। बड़ा सिंपल सा स्टेटमेंट एनसीईआरटी का। तो यहाँ पर बच्चों दोनों स्टेटमेंट क्या हो गए? सही हो गए। तो आंसर क्या करते हैं इसमें? थर्ड कर देते हैं। ओके, दो स्टेटमेंट फिर से आ गए। बिसाइड हिंड सेकंड, टुडे वी नो मोर देन 900 RE दैट हैव बीन आइसोलेटेड ओवर 230 स्ट्रेन्स ऑफ बैक्यूलोवायरस। देखो यहाँ मिस्टेक हो गई है, ये गलत हो गया। नॉट फ्रॉम बैक्यूलोवायरस। कहां से ऑब्टेन किए गए? आरी बैक्टीरिया से। द फर्स्ट आरी हिंड सेकंड हुज फंक्शनिंग डिपेंड ऑन स्पेसिफिक DNA न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस वाज आइसोलेटेड एंड कैरेक्टराइज्ड इन 1968। बिल्कुल सही है। लिखा है ना उसने 5 साल के बाद। तो 1963 में तो आरी वगैरह डिस्कवर हो गए थे, और फर्स्ट जो आरी है हिंड सेकंड उसको कब आइसोलेट किया गया, कैरेक्टराइज किया गया? 1968। तो स्टेटमेंट बच्चों क्या हो गया? सही हो गया। तो यहाँ पर आंसर क्या करें? फर्स्ट इनकरेक्ट है और सेकंड जो है वो करेक्ट है। ओके, मैचिंग वाले क्वेश्चन आगे देखो। मैच बिल्कुल सिंपल है। मैच करने का तरीका सुन लो बच्चों।
बाम H1 ये एक बार देख लिया करो, ये देख लिया करो। तो इधर देखो यहाँ पर रिप्रेशर ऑफ प्राइमर, ये रोप की फुल फॉर्म होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है रिप्रेशर ऑफ प्राइमर। ये कंट्रोल कॉपी नंबर ऑफ डीएनए कौन करता है, ओरिसाइट करती है, सेकंड यहाँ कर दो। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कौन सा है यहाँ पर, ये है एमपीआर जीन सेलेक्टेबल मार्कर, ये कर दो। अब देख लो थर्ड फोर सेकंड वन, थर्ड फोर सेकंड वन, आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कट डीएनए विद इन रिकॉग्निशन साइट एट द सेंटर, बिल्कुल सेंटर में कौन काटता है बेटा, आपको पता है आरई जो है वो रिकॉग्निशन सीक्वेंस के अंदर जब कटिंग करते हैं तो बिल्कुल सेंटर पे भी काट सकते हैं और लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर। ओके, तो इसने पूछा है कि सेंटर पे काटने वाला कौन है, तो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। हिंड सेकंड जो है वो बिल्कुल कहां कट करता है, विद इन द रिकॉग्निशन सीक्वेंस एट द सेंटर, और बाकी के जो है वो कट करते हैं लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर। ओके, तो ये याद रखना आपको। विच इज नॉट माइक्रो मीडिएटेड प्रोसेस, कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं माइक्रो मीडिएटेड, जिन माइक्रो का यूज करते हैं, कोई प्रोडक्ट बनवाते हैं, ये ब्रेड भी बनाते हैं, सही है, वाइन कर्ड, लेकिन एग्रोज मेकिंग जो है वो माइक्रो मीडिएटेड प्रोसेस नहीं है। तो आंसर क्या कर दो यहाँ पर, सिंपल हो गया 4। सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैचिंग, एएमपीआर जीन सेलेक्टेबल मार्कर, ये तो करेक्ट मैचिंग है बच्चों। लैक्जेट जीन बीटा गैलेक्टोसाइडेज, बिल्कुल सही है, लैक्जेट जीन किसको कोड करती है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम को। प्लास्टिड क्लोनिंग वेक्टर, ये गलत हो गया बेटा, प्लाज्मिड होना चाहिए था। इक्वार फर्स्ट स्टिकी एंड प्रोड्यूस करता है, सही है, तो आंसर क्या कर दो यहाँ पर, थर्ड कर दो। विच इज नॉट द पार्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, कौन सा बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट नहीं है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बिल्कुल है, डीएनए वैक्सीन डेवलप करते हैं, जेनेटिक डिफेक्ट को करेक्ट करते हैं, प्रोड्यूस प्रोडक्ट एंड प्रोसेस हार्मफुल टू ह्यूमन, यहां गलत हो गया बच्चों, तो आंसर क्या हो जाएगा 4। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ डीएनए ट्रांसफर टू होस्ट सेल बेस्ट सुटेबल फॉर एनिमल सेल के लिए, रटे रटाई क्वेश्चन बेटा। एनिमल सेल के लिए कौन सा होता है, माइक्रो इंजेक्शन। हीट शॉक मेथड किसके लिए होता है बच्चों, याद रख लो अभी, बैक्टीरिया के लिए। और बायोलिस्टिक और जीन गन किसके लिए होते हैं, प्लांट सेल्स के लिए। क्वेश्चन आता है यहां से पक्का। फॉलोइंग वेक्टर इज नॉट यूज्ड फॉर क्लोनिंग इन बैक्टीरिया, अगर बैक्टीरिया में क्लोनिंग करवानी है, बैक्टीरिया होस्ट है, तो ये कह रहा है कि कौन सा अपन वेक्टर काम में नहीं ले सकते। प्लाज्मिड ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, बैकविल, रेट्रोवायरस इसके लिए नहीं बेटा। रेट्रोवायरस अगर आपने वेक्टर लिया है तो किसके लिए, एनिमल्स के लिए होता है, एनिमल सेल के लिए, तो आंसर कर दो 4। सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन, 4 जो है स्टेटमेंट है, तो आपको इनकरेक्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करना है कि गलत कौन सा है। जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग इनेबल द बर्थ ऑफ मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, तो ये तो बिल्कुल करेक्ट बात है। Traditional hybridization process lead to inclusion and multiplication of the undesirable gene along with the desired gene, सही है बेटा। जो हाइब्रिडाइजेशन है ट्रेडिशनल, उसमें जो वांछित जीन है उनके साथ साथ अवांछनीय जीन भी आगे इंट्रोड्यूस हो जाती है, उनकी भी आगे क्लोनिंग होती है, इसका ड्रॉबैक है, तो बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। RDNA technology allow us to introduce only desirable gene without introducing undesirable gene into the target organism, बिल्कुल सही है। RDNA टेक्नोलॉजी की सहायता से अपन केवल डिजायरेबल जीन को ही क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं, अनडिजायरेबल जीन को इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रिजर्व द जेनेटिक इंफॉर्मेशन एंड परमिट वेरिएशन, बच्चों यहां गलत हो गया, वेरिएशन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं आते। इनकरेक्ट पूछा था, आंसर कर दो 4। फर्स्ट आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए कंस्ट्रक्टेड बाय रटाया स्टेनले कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर, ये रहे 3rd। सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैचिंग, आरई मॉलिक्यूलर सीजर सही है, डीएनए लाइगेज मॉलिक्यूलर ग्लू भी कहते हैं इनको, वेक्टर प्लाज्मिड सही है, हिंट सेकंड एक्सोन्यूक्लियस नहीं है, ये क्या है, एंडोन्यूक्लियस, तो आंसर कर दो 4। हिंट सेकंड कट डीएनए मॉलिक्यूल एट ए पर्टिकुलर पॉइंट बाय रिकॉग्नाइजिंग स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ, तो हिंट सेकंड जो है उसका जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होता है उसमें 6 बेस पेयर होते हैं, एनसीईआरटी में दे रखा है, और इससे क्वेश्चन भी आ चुका है पीवाईक्यू में, तो आंसर क्या जाएगा 6 बेस पेयर्स। इन इक्वार फर्स्ट द लेटर आर इज डिराइव्ड फ्रॉम, आर किसे डिराइव किया गया बच्चों, स्ट्रेन कहां है ढूंढो, ये रहा आंसर 3rd। आरी आर ऑब्टेन फ्रॉम, अभी बताया था मैंने, आरी किससे ऑब्टेन होते हैं बेटा, बैक्टीरिया से। किसमें पाए जाते हैं, बैक्टीरिया में। बैक्टीरिया क्या है, प्रोकैरियोट है। प्रोकैरियोट बोले तो किंगडम मोनेरा में चले जाओ, तो किंगडम मोनेरा ओनली। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर कैन क्लोन द लार्जेस्ट एलियन डीएनए, लार्जेस्ट की बात कर रहा है, जो सबसे ज्यादा
साइज के डीएनए को क्लोन करवा सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट है बेटा, एग्जाम में भी आ चुका है। आंसर क्या करोगे, यैक ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोजोम, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसका जो इंसर्ट साइज है लगभग 2000 से 2500 किलो बेस पेयर होता है, याद रखना है। ओके, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पूछा है, बड़ा सिंपल है, अच्छा क्वेश्चन है। देख लो, कोई भी दो स्ट्रैंड जो है उनमें कोई भी डायरेक्शन ले लो, लेकिन दोनों में सेम जो है ओरिएंटेशन है, तो सेम सीक्वेंस रीड होना चाहिए। GAATCC, GAA गलत हो गया, नहीं होगा ये, ACC इधर भी नहीं होगा, GAATCC, GAATCC बिल्कुल आंसर हो जाएगा आपका थर्ड। विच इज इनकरेक्ट अबाउट द नेम ऑफ इक्वारफस्ट। इक्वारफस्ट का जो नाम है उसके बारे में गलत क्या है, देखो अब ई किससे लिया गया बेटा, ई इस्चेरिशिया से, तो इसने लिखा है एंटेरो, तो यही गलत हो गया। CO कोलाई से सही है, RY13 स्ट्रेन से, और ये आइसोलेटिंग ऑर्डर है, तो आंसर कर दो फर्स्ट सीधा। EFB स्टैंड फॉर अभी बताया था यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ये रहा आंसर हो जाएगा इसका सेकंड, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। कंसिडर द फॉलोइंग ऑप्शन एंड सेलेक्ट इनकरेक्ट। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उसमें आपको गलत को क्या करना है, सेलेक्ट करना है। ओके, इनकरेक्ट को ध्यान रहे, ये बातें कई बार स्किप हो जाती हैं। RE इज एन एंडोन्यूक्लिएज, ये तो बच्चों बिल्कुल सही बात है। RE प्रोड्यूस DNA फ्रेगमेंट, सही है। RE रेस्ट्रिक्ट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफेज इन बैक्टीरिया, बिल्कुल सही है। RE एंजाइम ऐड मिथाइल ग्रुप ऑन DNA, तो मिथाइल ग्रुप जो है DNA पे RE नहीं जोड़ता है, वो मिथाइल ट्रांसफरेज होता है, इसका काम केवल काटना है, मिथाइल ग्रुप नहीं जोड़ना है, तो इनकरेक्ट यही हो गया फोर्थ। Today we know more than 900 RE that have been isolated from, देखो अभी आया था क्वेश्चन, from the over 230 strain of bacteria, ये रहा over 230 strain of bacteria, आंसर सेकंड। The convention of naming restriction enzyme is the first letter of the name comes from, first letter comes from the A, fill in the blanks है, तो यहाँ पर बताओ क्या आना चाहिए, जीनस, एंड सेकंड 2 लेटर कम्स फ्रॉम द बी में क्या जाएगा बेटा, स्पीसीज, हो गया क्वेश्चन। तो AB रेस्पेक्टिवली क्या है, जीनस एंड स्पीसीज, सिंपल क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। द कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट rDNA इमर्ज फ्रॉम द पॉसिबिलिटी ऑफ लिंकिंग जीन एनकोडिंग एंटीबॉडी, तो इसने पूछा है जो पहला rDNA बनाया गया था उसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को किसके नेटिव प्लाज्मिड के साथ जोड़ा गया था, याद आया स्टैनले कोहेन एक्सपेरिमेंट में, साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम, इसका प्लाज्मिड काम में लिया गया था। साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम होता है बच्चों, उसमें अपना खुद का क्या होता है, ये प्लाज्मिड होता है, इसी प्लाज्मिड को आइसोलेट करके और इसके साथ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन जोड़ी किसने, स्टैनले कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर ने, आंसर कर दो सेकंड। फिलिंग द ब्लैंक्स के क्वेश्चन आगे बड़े सिंपल होते हैं, देखो थोड़ा सा इसमें फोकस करना होता है, जल्दीबाजी में गलती नहीं होनी चाहिए। The construction of first rDNA emerged from the possibility of linking a gene encoding antivirus with a native, ये आ जाएगा यहाँ प्लाज्मिड और यहाँ आ जाएगा साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम। ओके, हिंट सेकंड, ऑलवेज कट DNA molecule at particular point by recognizing a specific sequence of, ये देखो 6 बेस पेयर अभी क्वेश्चन आए थे। अब छोटा सा चैप्टर, बार बार ये क्वेश्चन आपके सामने आएंगे तो अंगुलियों पे हो जाएंगे। That this specific sequence is known as, इसको अपन क्या बोलते हैं, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बोलते हैं, रिकॉग्निशन सीक्वेंस। द फिल इन द ब्लैंक्स आ गया, इन द DNA द सीक्वेंस ऑफ बेस पेयर दैट रीड सेम, तो ये यहाँ पर वही पैलिंड्रोमिक आ जाएगा, रिकॉग्निशन एक ही बात, ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएंगे। ए पैथोजन ऑफ सेवरल डाइकोट, बताओ यहाँ पर किसकी बात कर रहा है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियन क्या है, पैथोजन सेवरल डाइकोट एबल टू डिलीवर DNA नोन एज tDNA, ऑप्शन पे जाओ, हो गया होगा, वैसे सिंपल क्वेश्चन था। शुरू से कहानी शुरू करो। ए यहां दे रखा है ना, ए में, तो ए में क्या आएगा, पहले प्लाज्मिड, साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम, ये फिर उसके बाद में 6 रिकॉग्निशन सीक्वेंस, पैलिंड्रोमिक आ जाएगा, और लास्ट में एग्रो, बिल्कुल आंसर ये चला जाएगा आपका सेकंड। इजी है, सेट हो जाएगा। Which of the following statement are not true regarding convention of naming RE? अब छोटे छोटे क्वेश्चन अपन डिजाइन कर रहे हैं, अब पूरा ही आ गया इसमें, RE का जो नोमेनक्लेचर है उसके बारे में सारे पॉइंट अपन ने देखो कवर कर लिए, क्वेश्चन बचेंगे नहीं, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा बच्चों। फर्स्ट लेटर
ऑफ द नेम कम्स फ्रॉम स्पीसीज, गलत हो गया, जीनस होना चाहिए था। क्लियर? सेकंड टू लेटर कम्स फ्रॉम द जीनस, ये गलत हो गया। लास्ट इंग्लिश लेटर रिप्रेजेंट नेम ऑफ स्ट्रेन विच दे वर आइसोलेटेड, बिल्कुल सही है। जो लास्ट इंग्लिश लेटर है, जैसे ई को आर फर्स्ट है, तो इंग्लिश लेटर की बात करेंगे तो यही है इंग्लिश लेटर, तो आर किससे, स्ट्रेन से लिया गया है, सही है। इन ई को आर आई द लेटर आर इज डेराइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ RY13 स्ट्रेन ऑफ ई कोलाई, बिल्कुल सही बात है। आर किसे डिराइव किया गया है, ये रहा RY13 से। इन ई को आर फर्स्ट द लेटर CO इज डेराइव्ड फ्रॉम द जीनस कोलाई ऑफ ई कोलाई, तो यहाँ पर ये जो CO है जीनस से नहीं लिया गया बेटा, ये तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। अब पूछा क्या इसने, नोट ट्रू पूछे है ना, तो नोट ट्रू कौन से हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड 5। देखो इधर फर्स्ट सेकंड एंड 5, पहला आंसर जा रहा है अपना। इसने क्या पूछा है, नोट ट्रू, तो फर्स्ट सेकंड एंड 5। क्लियर है? AR वाले क्वेश्चन आगे अच्छे क्वेश्चन है बच्चों। ईच RE रिकॉग्नाइज ए स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इन DNA, बिल्कुल बात सही है। हर RE के लिए एक पर्टिकुलर रिकॉग्निशन सीक्वेंस होता है। द पैलिंड्रोम इन DNA इज द सीक्वेंस ऑफ बेस पेयर दैट रीड सेम ऑन द टू स्ट्रैंड व्हेन ओरिएंटेशन ऑफ रीडिंग इज केप्ट डिफरेंट, ये गलत हो गया। क्या होना चाहिए था, सेम होना चाहिए था, तो ये रीजन जो है गलत ही हो गया। तो आप आंसर क्या करोगे, A करेक्ट और R जो है वो फॉल्स हो गया, आंसर पहला कर दो। The bacterial cell are made competent to take up the DNA by treating them with specific concentration of divalent cations such as calcium। अगर आपको बैक्टीरिया में DNA को इंट्रोड्यूस करवाना है तो पहले अपन कैल्शियम से ट्रीट करवाते हैं। क्यों करवाते हैं कैल्शियम से, ताकि वो उसकी सेल वॉल में पोर क्रिएट कर दे और उससे DNA उसमें एंटर हो जाए। देखते हैं आर क्या लिखा है, ये तो सही है। कैल्शियम बाय इंक्रीजिंग द पोर साइज ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल विच इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ DNA अपटेक बाय, बिल्कुल सही है और इसका रीजन भी हो गया ही। तो आंसर क्या कर दें यहाँ पर, बोथ AR ट्रू और करेक्ट एक्सप्लेनेशन आंसर हो जाएगा थर्ड। Normally antibiotic resistant genes such as ampicillin, chloramphenicol, tetracycline, kanamycin and are considered useful selective marker for E. coli, बिल्कुल सही है। अगर आपने E. coli होस्ट सेल ली है तो जनरली अपन सेलेक्टिव मार्कर कौन से काम में लेते हैं, ये जो रेजिस्टेंट है किसके लिए, एम्पिसिलिन के लिए एग्जाम्पल दे गया, तो बिल्कुल सही है। क्यों, उसका रीजन क्या है पता है, क्योंकि जो E. coli है, नॉर्मल E. coli, उसमें इन एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंट जीन नहीं होती, तभी तो इनको काम में ले पाए अपन। अगर ऑलरेडी होती तो अपन इनको यूज नहीं कर पाते। क्या लिखा है, नॉर्मल E. coli सेल कैरी रेजिस्टेंस अगेंस्ट दीज एंटीबायोटिक, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। सेंसिटिव होती हैं, रेजिस्टेंट जीन इनके लिए नहीं होती हैं, और ये क्या लिखे जा रहा है, कैरी रेजिस्टेंस अगेंस्ट दीज। अगर ऐसा होता तो उनको यूज नहीं कर पाते अपन, तो ये इनकरेक्ट और ये करेक्ट। तो आंसर क्या करोगे, A ट्रू R फॉल्स। During gel electrophoresis, the larger the fragment size, further it move। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में देखो बच्चों, ये वेल DNA डालेंगे, सेपरेट करेंगे, सेपरेशन होगा साइज के अकॉर्डिंग, तो जिसकी साइज जितनी छोटी होगी उतना ज्यादा क्या करेगा, दूरी तय करेगा। लेकिन इसने क्या लिखा, लार्जर द फ्रेगमेंट साइज फर्दर इट मूव, तो गलत बात है ये। द DNA फ्रेगमेंट सेपरेट अकॉर्डिंग टू देयर साइज थ्रू सीविंग इफेक्ट प्रोवाइडेड बाई एग्रोज जेल, ये तो बिल्कुल स्टेटमेंट क्या है, सही है, तो कर दो ना, A फॉल्स है और R क्या है, ट्रू है। आंसर इज सेकंड। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। अब ये स्टेटमेंट आ गए तो एक एक स्टेटमेंट पे अपन बात करेंगे और वहीं बता देंगे कि करेक्ट है इनकरेक्ट है, फिर आंसर पे जाएंगे। बायोटेक्नोलॉजी डील्स विद द लार्ज स्केल प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोसेस यूजिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल एंजाइम, बिल्कुल सही है। समरी का स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट क्या करते हैं, ये करेक्ट हो गया। Modern biotechnology use genetically modified organism was made possible only when man learned to alter the chemistry of DNA and construct recombinant DNA। देखो कितनी प्यारी बात है, समरी से स्टेटमेंट लिया गया है। ये मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी कैसे डेवलप हो पाई, जब अपन ने क्या सीखा कि भाई कैसे अपन आरी को यूज करें, RDNA बनाए, तभी ये पॉसिबल हो पाया। तो स्टेटमेंट क्या है, सही है। लार्ज स्केल प्रोडक्शन इन्वॉल्व यूज ऑफ बायोरिएक्टर, बिल्कुल सही है। अगर आपको लार्ज स्केल प्रोडक्शन करवाना है तो बायोरिएक्टर का यूज करना पड़ेगा। बायोरिएक्टर क्या होते हैं, बड़े वेसल होते हैं जिनमें वॉल्यूम बहुत ज्यादा अपन यूज कर सकते हैं।
European Federation of Biotechnology was given a definition of biotechnology that encompass both traditional view and modern molecular biotechnology. बिल्कुल सही है, इंट्रोडक्शन से स्टेटमेंट लिया गया है. मेकिंग कर्ड, ब्रेड और वाइन विच आर ऑल माइक्रो मीडिएटेड प्रोसेस. तो ये भी स्टेटमेंट बच्चों क्या हो गया, सही हो गया. तो ये तो सारे स्टेटमेंट सही हो गए, कोई बात नहीं है. देखो 1 2 3 4 5 स्टेटमेंट सही है, तो आंसर कर दो ना फर्स्ट. हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट. इतने सारे स्टेटमेंट हैं, आपको बताने कितने करेक्ट हैं. पढ़ते हैं. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर वेरिएशन यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ द जेनेटिक सेटअप. अभी बात की थी बेटा, सही है. तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रिजर्व द जेनेटिक इंफॉर्मेशन. बिल्कुल सही है. ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रिजर्व रहती है, उनमें कोई वेरिएशन नहीं आता है. ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन प्रोसीजर वेरी ऑफन लीड टू इंक्लूजन मल्टीप्लिकेशन ऑफ अनडिजायरेबल जीन अलोंग विद द डिजायरेबल जीन. अभी आया था ये स्टेटमेंट, बिल्कुल सही है. जेनेटिक इंजीनियरिंग अलाउ अस टू आइसोलेट एंड इंट्रोड्यूस ओनली वन, और ये बिल्कुल सही है. अभी स्टेटमेंट आ गया था ये. इफ एलियन डीएनए गेट इंटीग्रेटेड इनटू जीनोम द रेसिपिएंट में, तो ये बिल्कुल सही हो गया. अगर आपने एलियन डीएनए को होस्ट सेल के जीनोम के साथ इंटीग्रेट कर दिया, तो बताओ उसके आगे आराम से क्या हो पाएगी, क्लोनिंग हो पाएगी. In a chromosome, there is a specific DNA sequence called the origin of replication or a site, which is responsible for initiating transcription. बेटा यहाँ गलती कर गया, ट्रांसक्रिप्शन नहीं होना चाहिए था, रेप्लिकेशन होना चाहिए था. और साइट रेप्लिकेशन इनिशिएशन में हेल्प करेगी, ना कि ट्रांसक्रिप्शन. ओके, तो ये कर दो गलत. तो आंसर बताओ 1 2 3 4 5, इसमें 5 सही है, तो आंसर कर दो सेकंड. स्टेटमेंट वाले फिर से आ गए. आर ई ऑल्सो कॉल्ड मोलिकुलर सीजर. बिल्कुल स्टेटमेंट क्या है बच्चों, करेक्ट है. प्लाज्मिड डीएनए एक्ट एज वेक्टर टू ट्रांसफर द पीस ऑफ डीएनए अटैच्ड टू इट. ये भी करेक्ट है. लिंकिंग ऑफ एंटीबॉडी रेजिस्टेंट जीन विद द प्लाज्मिड वेक्टर बिकम पॉसिबल विद द एंजाइम डीएनए लाइगेज. बिल्कुल सही है, डीएनए लाइगेज से ही उनको अपन जोड़ पाए. आर डीएनए इज कंपोज्ड ऑफ डीएनए फ्रॉम सेम सोर्स. नहीं बेटा, डिफरेंट सोर्स होना चाहिए था, गलत हो गया. Unless one cut the DNA vector and source with the same RE enzyme, rDNA vector molecule cannot be created. सही है. अगर आप जब तक दोनों DNA सोर्स को सेम RE से नहीं काटोगे, तब तक rDNA नहीं बनेगा. डिफरेंट RE से अगर आपने काट दिया, तो rDNA कैसे बन पाएगा, क्योंकि दोनों के जो एंड है वो आपस में कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होंगे. तो यहाँ पर देखो पूछा क्या है, इनकरेक्ट पूछा है, ध्यान रखना. तो इनकरेक्ट पूछा है, ये तो सही हो गया ना, इनकरेक्ट एक ही है, ये वाला डी. आंसर कर दो सेकंड. ये आ गया, देखो एगरोज वाला क्वेश्चन आ गया. डायग्राम उठा लिया अपन ने, ये डायग्राम दिया है, उसने पूछा कि इनकरेक्ट डिस्क्रिप्शन कौन सा है. बात करते हैं 4 ऑप्शन की. एग्रोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस शोइंग माइग्रेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड डीएनए इन लैन फर्स्ट. ये देखो लैन फर्स्ट है, इसमें जो ये बैंड दिख रहा है आपको, तो बिल्कुल सही है, एक ही बैंड इसका मतलब अनडाइजेस्टेड है. तो ये तो क्या हो गया बेटा, करेक्ट डिस्क्रिप्शन हो गया. एग्रोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस शोइंग माइग्रेशन ऑफ डाइजेस्टेड सेट ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट इन लैन 2 3 एंड 4. तो देख लो 2 3 और 4 जो लेन है उसके अंदर सेपरेट हो रहे हैं, अलग अलग साइज के अकॉर्डिंग कर लो, वहां पर डाइजेशन हुआ है आरी से, तो ये भी सही है. एग्रोजेल प्रोवाइड सीविंग इफेक्ट. बिल्कुल सही है. डीएनए फ्रेगमेंट सेपरेट अकॉर्डिंग टू देयर चार्ज. यहां गलती कर गया, चार्ज नहीं, साइज के अकॉर्डिंग सेपरेट हो रहे हैं. तो आंसर कर दो ना फोर्थ. आइडेंटिफाई द करेक्ट डिस्क्रिप्शन अबाउट द गिवन फिगर. गिवन फिगर किसकी है, डायग्राम खुद ही दे दिया, PBR 322. नेचुरल प्लाज्मिड फाउंड इन इकोलाई. गलत बात, ये नेचुरल नहीं है, ये आर्टिफिशियल है, इसको जोड़ तोड़ करके बनाया गया था. कंसिस्ट 8 रिकॉग्निशन साइट फॉर BAM-H1 ना. गलत बात, BAM-H1 के लिए एक ही क्या होती है, रिकॉग्निशन साइट होती है. कंसिस्ट 2 सेलेक्टेबल मार्कर्स. बिल्कुल सही है ये बात. तो बेटा देख लो सेलेक्टेबल मार्कर कितने हैं, 2 हैं. सेंसिटिव बोथ एम्पिसिलिन, ना सेंसिटिव नहीं है, दोनों के लिए रेजिस्टेंट है. सिंपल हो गया. इसने पूछा क्या था, करेक्ट डिस्क्रिप्शन पूछा है, तो ये करेक्ट थर्ड ही है, बाकी जो है क्या है, ये इनकरेक्ट डिस्क्रिप्शन है. डायग्राम किसका है, बायो रिएक्टर का. कौन सा बायो रिएक्टर लिया है तुम्हारी एनसीईआरटी से, ये जो सिलेंड्रिकल है. पूछा क्या है, इनकरेक्ट डिस्क्रिप्शन अबाउट द गिवन डायग्राम. पढ़ते हैं. इट इज स्टीयरिंग बायोरिएक्टर. बिल्कुल सही है. तो इट इज सिलेंड्रिकल, दिख रहा है सिलेंड्रिकल, और कार्ड बेस टू फैसिलिटेट मिक्सिंग ऑफ द रिएक्टर कंटेंट. बिल्कुल सही है.
इट हैज एजिटेटर सिस्टम होता है इसके पास, इस प्रोवाइड ऑप्टिमल कंडीशन फॉर अचीविंग डिजायर्ड प्रोडक्ट। लो स्केल, यहाँ गड़बड़ कर गया बेटा, लो स्केल नहीं लार्ज स्केल होना चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? फोर्थ। फिर से आगे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बात करें। एग्रो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज एम्प्लॉयड टू चेक प्रोग्रेशन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन। बिल्कुल एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है, इसका यूज अपन करते हैं, है ना। ये पता लगा लेते हैं, नियंत्रण कर लेते हैं कि जो आ रही है उससे उसका डाइजेशन हुआ या नहीं हुआ। तो स्टेटमेंट क्या हो गया? सही। डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल, हेंस इट मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। कैथोड, ये कैथोड हो गया, गलत हो गया, क्या होना चाहिए था? एनोड। तो आंसर ये बी जो है इनकरेक्ट। आरई digestion are performed by incubating purified DNA molecule with the restriction enzyme at optimal condition for that specific enzyme। बिल्कुल सही है। अगर आपको डीएनए को कटवाना है तो डीएनए को प्योरीफाई किया, उसके बाद उसमें आरई डाला, और आरई के लिए जो ऑप्टिमल कंडीशन है वो प्रोवाइड करवानी पड़ेंगी ताकि उसका डाइजेशन हो जाए। तो बिल्कुल सही है। ड्यूरिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस द सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट कैन बी विजुअलाइज्ड ओनली आफ्टर स्टेनिंग द डीएनए विद कंपाउंड नोन एज ETBR फॉलोड बाय एक्सपोजर ऑफ यूवी रेडिएशन। बिल्कुल बात सही है। तो ए, सी और डी पूछा क्या है? करेक्ट। तो देख लो ए, सी, डी कहां पे है बच्चों? ए, सी, डी ओनली, आंसर कर दो थर्ड। आइडेंटिफाई द सेट ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट्स। देखते हैं, बड़े बड़े स्टेटमेंट है, देख लो सारा कुछ, सब कुछ कवर कर लिया है बेटा, कुछ नहीं छोड़ा है। कुछ तो बार बार रिपीट होंगे तो फायदा उसमें, रिपीट हो रहे हैं तो आपकी एफिशिएंसी और बढ़ेगी। आपको रिवीजन तो करवाना है ना। ओरिसाइट इज ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द कॉपी नंबर ऑफ द लिंक डीएनए। बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, देखो इनको बार बार यूज कर रहे हैं अपन। ओरिसाइट जो है वो कॉपी नंबर को भी कंट्रोल करती है कि उस डीएनए का कॉपी नंबर कितना होगा, 2 होगा, 4 होगा, 10 होगा, 20 होगा, 1000 होगा। सेलेक्टेबल मार्कर हेल्प इन आइडेंटिफाइंग एंड एलिमिनेटिंग नॉन ट्रांसफॉर्मेंट एंड सेलेक्टिवली परमिटिंग द ग्रोथ ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट। बिल्कुल सही है। Transformation is a procedure through which a piece of DNA is introduced in a host bacterium। अभी आया था, उधर गलत था, बैक्टीरियोवायरस लिखा था, बैक्टीरियोफेज लिखा था, यहाँ बैक्टीरियम लिखा है। बिल्कुल करेक्ट है ये। The normal E. coli cell do not carry resistance against ampicillin, tetracycline, chloramphenicol and kanamycin। रिपीट हो रहा है, देख लो, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। In order to link the alien DNA, vector need to have very few, preferably single recognition site, commonly used RE। तो ये तो बच्चों सारे सही हो गए, कोई बात नहीं। ऑप्शन आओ, A B C D कहाँ है? A B C D E, आंसर इज फोर्थ। आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द यूज ऑफ PCR। इट इज यूज्ड जीन एम्पलीफिकेशन। बिल्कुल सही है। डिटेक्शन ऑफ जीन म्यूटेशन यूज करते हैं, मोलिकुलर डायग्नोसिस में इसका यूज है, लेकिन इसका प्योरिफिकेशन ऑफ प्रोटीन में कोई यूज नहीं है। तो आंसर करो फोर्थ। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू रिगार्डिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक। कौन सा स्टेटमेंट जो है ट्रू है? देखो, द सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट आर स्टेन्ड बाय यूजिंग एसिटोकार्बिन। ना बच्चों, गलत हो गया, क्या होना चाहिए था? इथिडियम ब्रोमाइड। ब्लू ऑरेंज कलर्ड, यही गलत हो गया, ब्राइट ऑरेंज होना चाहिए था। प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन एंड डाइजेशन ऑफ सेपरेटेड डीएनए स्ट्रैंड्स फ्रॉम जेल इज कॉल्ड इल्यूजन। गलत बात है, एक्सट्रैक्ट करते हैं, डाइजेशन नहीं करवाते हैं। डाइजेस्ट ही करवा दिया फिर तो डीएनए खत्म ही हो जाएगा, गलत हो गया। एग्रोज इज नेचुरल पॉलीमर ऑब्टेन फ्रॉम सीवीड। बिल्कुल सही है। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ। मैच करो फटाक से, बड़े सिंपल होंगे। अब देखो कुछ रिपीट भी होंगे क्योंकि छोटा सा चैप्टर है और रिपीट वही कर रहे हैं जो एग्जाम में आने के, जिनके पूरे पूरे चांस है। बताओ, हीट शॉक मेथड किसके लिए बच्चों? बैक्टीरिया के लिए। माइक्रो इंजेक्शन किसके लिए? एनिमल के लिए। जीन गन किसके लिए? प्लांट सेल के लिए। और ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम, तो इसका यूज कहाँ करते हैं? कनेक्शन बिठाओ, मैच करवाना है। ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग बोले तो वो जो आपने कलर ब्लू और व्हाइट कलर के बेसिस पे आपने ये स्क्रीनिंग की थी कि इसमें कौन से रिकॉम्बिनेंट है, कौन से नॉन रिकॉम्बिनेंट है। तो कर दो इसको फर्स्ट से। 4 3 2 1, ये रहा 4 3 2 1, आंसर बैठ गया, आंसर थर्ड। मैचिंग करो। डिसआर्म्ड रेट्रोवायरसेज। तो डिसआर्म्ड रेट्रोवायरसेज अपन कब काम में लेते हैं? जब आपको जीन को डिलीवर करवाना है, किसमें? एनिमल सेल में, तो पहला ही हो जाएगा ये। एग्रोबैक्टीरियम कब डिलीवर जीन इनटू प्लांट सेल? सेकंड हो जाएगा। PBR 322 कब डिलीवर जीन इनटू बैक्टीरिया? कर दो 4। और ये इसके लिए, ईस्ट के लिए हो जाएगा, ये लो 1 2 4 3, 1 2 4 3, सेकंड सेट हो रहा है।
विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज नॉट यूज ड्यूरिंग द आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम बैक्टीरिया। अगर आपको बच्चों बैक्टीरियल सेल से डीएनए को आइसोलेट करना है तो इसमें क्या क्या काम में लेते हैं अपन वो बताओ। पहले तो लाइसोजाइम, उसके बाद प्रोटीएज भी काम में लेंगे, आरएनएज भी काम में लेंगे, लाइपेज भी काम में लेंगे, लेकिन डीएनएज का यूज नहीं करते। यही पूछा है, नॉट यूज, तो आंसर कर दो ना डीएनएज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन PBr322 वेक्टर। डायग्राम आ चुका है बेटा 2 बार, तो याद होना चाहिए। PBr322 ओरिसाइट होती है, रोपजीन होती है, एम्पियर जीन होती है, PST सेकंड साइट नहीं होती, PST1 होती है, तो आंसर कर दो 4। इफ एलियन जीन इज लाइगेटेड एट PVU फर्स्ट साइट देन रिकॉम्बिनेंट विल ग्रो ऑन। बड़ा सिंपल है, ये आपका जो PBr322 है उसमें आप बताओ PVU1 साइट कहाँ होती है, बोलो किसमें, AMPR जीन में। तो यहां पर अगर आपने अपना जीन इंट्रोड्यूस करवा दिया तो ये जो आरडीएनए बनेगा वो एम्पिसिलिन के लिए क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंट या सेंसिटिव, सेंसिटिव हो जाएगा। तो ये एम्पिसिलिन मीडियम में ग्रो नहीं करेगा, ये किस में ग्रो करेगा, टेट्रासाइक्लिन मीडियम में। तो ये जिस सेल में भेजोगे वो जो रिकॉम्बिनेंट होगी वो एम्पिसिलिन मीडियम में ग्रो नहीं करेगी, टेट्रासाइक्लिन में करेगी। तो इसने ही पूछा है रिकॉम्बिनेंट्स विल ग्रो ऑन। कंसेप्ट क्लियर हो गया, किसमें, टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम। ये रहा टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम ओनली। PBr322 vector is treated with BAM-H1, PST1 and PV2. Then how many fragment will generate? ये PBr322 सर्कुलर होता है, इसमें 3 जगह आप उसको क्या कर रहे हो, कट करवा रहे हो, 3 आरी से ट्रीट कर रहे हो, ठीक है। तो कट करवा के देखते हैं, 3 जगह कट करवाओगे तो कितने फ्रेगमेंट मिलेंगे आपको, 1 2 3। तो आंसर सीधा करो, यहाँ पर सेकंड हो जाएगा, 3 फ्रेगमेंट आपको मिल जाएंगे। ए जीन हुज एक्सप्रेशन हेल्प टू आइडेंटिफाई ट्रांसफॉर्म सेल इज नोन एज, क्या बोलते हैं उसको, सेलेक्टेबल मार्कर। द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन, प्योरिफिकेशन, एक्सप्रेस प्रोटीन मार्केटिंग इज कॉल्ड, रेटेड क्वेश्चन है बेटा, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। PYQ क्वेश्चन है ये। करेक्ट सीक्वेंस PCR में बताओ, पहले क्या होता है, डीनेचुरेशन, फिर एनेलिंग, फिर एक्सटेंशन, आंसर सेकंड। आइडेंटिफाई द रोंग स्टेटमेंट रिगार्ड टू द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। RE के रेस्पेक्ट में बताओ रोंग कौन सा है, दे आर यूजफुल इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, बिल्कुल सही है। स्टिकी एंड कैन बी ज्वाइंड बाय यूजिंग DNA लाइगेज, ये गलत हो गया, ये RE के रेस्पेक्ट में थोड़ी ना सही है, ये तो DNA लाइगेज का हो गया। बाकी ये दोनों क्या है, करेक्ट आंसर आ जाएगा सेकंड। PYQ क्या है बेटा, PYQ क्वेश्चन जो है आपकी प्रैक्टिस के लिए डाले गए हैं, ये तो आंसर सही होने चाहिए सारे आपके। चूज द करेक्ट पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग। न्यूक्लियस सेपरेट द 2 स्ट्रैंड्स ऑफ DNA। न्यूक्लियस का काम ये थोड़ी ना है। एक्सोन्यूक्लियस मेक कट एट स्पेसिफिक पोजीशन, गलत बात है, एंडोन्यूक्लियस होते हैं वो। लाइगेज ज्वाइन टू DNA मॉलिक्यूल, ये तो सही है। और पॉलीमरेज ब्रेक DNA, गलत हो गया। तो आंसर करो ना, कौन सा करेक्ट पूछा है ना, थर्ड हो जाएगा। ये भी आपका अच्छा क्वेश्चन है, PYQ क्वेश्चन है बच्चों। इसने बोला है प्लाज्मिड है PBr322, उसमें PST1 साइट पे अपन ने क्या कर दिया, एक जीन डाल दी जो बीटा गैलेक्टोसाइड को क्या कर रही है, कोड कर रही है। फिर कह रहा है द रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड इज इंसर्टेड इन इकोलाई स्ट्रेन। तो क्या होगा बताओ, अगर आपने PST1 साइट पे कोई जीन डाल दी, तो PST1 साइट बच्चों अभी बताया था मैंने कहाँ पे है, AMPR जीन के भीतर है। तो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन जो है वो इनएक्टिव हो जाएगी, तो जो RDNA बनेगा वो क्या हो जाएगा, सेंसिटिव हो जाएगा एम्पिसिलिन के लिए, और एम्पिसिलिन मीडियम में ग्रो नहीं करेगा, will not able to confer ampicillin resistant to the host cell। आंसर क्या चला जाएगा, 4th। ये बाकी नहीं हो सकते, लाइसिस नहीं करवाएगा, प्रोड्यूस बीटा गैलेक्टोसाइड, एबिलिटी टू रेजिस्ट एम्पिसिलिन एज वेल, तो इसका कोई मतलब ही नहीं है। ये नोवल प्रोटीन कहाँ बनाएगा, तो बीटा गैलेक्टोसाइड बनाएगा। बीटा गैलेक्टोसाइड कार्बोहाइड्रेट होता है, बड़ा सिंपल है। जीन गन, ये रहा ट्रांसफर जीन, ये सेकंड से कर दो। जीन थेरेपी, रिकॉम्बिनेंट फॉर नॉर्मल हेल्दी जीन, तो ये हो गया। रिप्लेसमेंट करना है तो ये फर्स्ट हो जाएगा। जीन क्लोनिंग कॉपी नंबर बढ़ाते हैं, 4th हो जाएगा। और जीनोम हैप्लॉइड DNA, 3rd, सिंपल हो गया। 2 1 4 3, 2 1 4 3 आंसर हो जाएगा 3rd। रिफर फॉलोइंग स्टेटमेंट है एग्रोज एलेक्ट्रोफोरेसिस के, पढ़ते हैं। देखो, एग्रोज इज ए नेचुरल पॉलीमर ऑब्टेन फ्रॉम सीवीड, बिल्कुल सही है। सेपरेटेड DNA मॉलिक्यूल एग्रोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस डिपेंड ऑन द साइज, बिल्कुल सही है। द DNA माइग्रेट नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड टू पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड, ये भी सही है।
द माइग्रेट पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड टू नेगेटिव, ना पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता, नेगेटिव टू पॉजिटिव, मतलब कैथोड से एनोड की तरफ। तो यहाँ पर पूछा क्या है बच्चों, करेक्ट पूछा है, तो ए बी सी करेक्ट है, ए बी कहाँ है, ए बी सी ओनली। और ये जो फोर्थ है ये क्या है, इनकरेक्ट हो गया। इन जीन गन मेथड यूज टू इंट्रोड्यूस एलियन डीएनए इनटू होस्ट सेल माइक्रो पार्टिकल ऑफ रटा रटाया टंगस्टन, या फिर या डब्ल्यू काम में ले लो या एयू बोले तो गोल्ड। आंसर इज सेकंड। Ligation of foreign DNA at which of the following site will result in loss of tetracycline resistance of PBr322। देखो इसके इतने क्वेश्चन डाल दिए बच्चों, अगर क्वेश्चन आएगा तो कभी गलत नहीं होगा। PBr322 के कम से कम 8 क्वेश्चन डाल दिए। तो क्या कह रहा है ये, अगर आपने फॉलोइंग लाइगेशन ऑफ DNA at which the following result in loss of tetracycline, कि उसमें कहाँ पर उसका लाइगेशन करवाएं कि वो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस लॉस हो जाए। तो किसमें, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन में, और वहां पर कौन कौन सी साइट होती हैं, या तो BAM1 के लिए या फिर SALL1 के लिए। देखो यहाँ पर BAM1 दे रखा है, आंसर सेकंड हो जाएगा। व्हाट इज द फैट ऑफ पीस ऑफ डीएनए कैरिंग ओनली, पीवाई का क्वेश्चन है बेटा। कुछ स्टेटमेंट दे दिए, ये कह रहा है कि जो डीएनए का जो पीस है, जो डिजायर्ड जीन है जिसको आपको क्लोन करवाना है, उसका फैट क्या होगा, विच इज ट्रांसफर्ड इनटू द एलियन ऑर्गेनिज्म। तो सिंपल है, द पीस ऑफ डीएनए वुड बी एबल टू मल्टीप्लाई इटसेल्फ, नहीं गलत हो गया, खुद जो है वो मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। इट में गेट इंटीग्रेटेड इन द जीनोम ऑफ द रेसिपिएंट, कर सकते हैं बिल्कुल, जीनोम जो है रेसिपिएंट का, होस्ट का, उसके अंदर अपन उसको ऐड कर सकते हैं। इट में मल्टीप्लाई एंड हेरिटेड अलोंग विद द होस्ट डीएनए, बिल्कुल सही है, उसके साथ ऐड कर दिया तो आगे वो इनहेरिट होगा, मल्टीप्लाई होगा। एलियन पीस ऑफ डीएनए इज नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ क्रोमोसोम, गलत बात है। इट्स सो एबिलिटी टू रेप्लिकेट, गलत बात है। तो यहाँ पर सही पूछा है ना, बीसी हो जाएगा। पीवाई क्यू क्वेश्चन है ये, अच्छा क्वेश्चन आ गया फिर से। देखो बड़ा सिंपल है, इस डायग्राम में उसने एक्स और वाई को लेबल कर दिया और पूछा है एक्स और वाई के रिलेशन में क्या सही है। तो तुम्हें बताओ बेटा, एक्स क्या है, ओरिसाइट है, और वाई कौन है, रोप जीन है। ओरिसाइट जो है वो कॉपी नंबर को कंट्रोल करती है, ये रहा एक्स रेस्पॉन्सिबल कंट्रोलिंग द कॉपी नंबर, एंड वाई जो है वो रोप जीन है, कोड प्रोटीन इन्वॉल्व इन रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड है। तो यहाँ पर आंसर सीधा फोर्थ जा रहा है, पीवाई क्यू। अच्छा क्वेश्चन निकाला गया। सेलेक्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम हुज रेस्ट्रिक्शन साइट आर प्रेजेंट फॉर द टेट्रासाइक्लिन जीन इन द पीबीआर। आ गया क्वेश्चन, देख लो बेटा पीबीआर से। इसमें टीटीआर जीन में कौन कौन से आरई के लिए साइट होती हैं, तो BAM1 और SALL1। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, मिडिल ब्लेड इज स्पार्ज स्टील टैंक। ये देखो फोम जो ब्रेकर ब्लेड होती है उसके बारे में। तो याद आया बच्चों आपको, ये देखो डायग्राम इंपॉर्टेंट है, ये बीच में शाफ्ट है, मोटर लगी होती है, यहाँ पर कुछ ब्लेड लगी हैं, प्रोपेलर होते हैं, यहाँ तक मीडियम भरते हैं अपन, ये झाग बनेंगे, ये फॉर्म ब्रेकर सिस्टम है जो उनको क्या करेगा, काटेगा। तो इसके बारे में पूछा है। तो बताओ, लोअर मोस्ट ब्लेड ना अपर मोस्ट ब्लेड होती है, ये सही है, और ये मिडिल ब्लेड मिडिल में भी नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, केवल थर्ड हो जाएगा। कहाँ दे रखा, ओनली थर्ड। कंसिडर द गिवन स्टेप इन रिलेशन ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। अच्छा क्वेश्चन है लेकिन सिंपल ही हो जाएगा। आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विद डिजायरेबल कैरेक्टर, ये पूछ रहा है कि नोट द स्टेप ऑफ आरडीएन टेक्नोलॉजी। इनमें कौन सी स्टेप नहीं है, तो आप बताओगे ये तो स्टेप है ही। आइडेंटिफिकेशन करेंगे, आइसोलेशन ऑफ आरई फ्रॉम, ये अपन यूज नहीं करते उनमें। इंट्रोडक्शन ऑफ आइडेंटिफाइड डीएनए इनटू होस्ट सेल, बिल्कुल से। मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस डीएनए इनटू द होस्ट सेल, बिल्कुल करते हैं। फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए स्पेसिफिक, ये नहीं है। आपके 3 मेजर स्टेप दे रखी है आरडीएनए वगैरह बनाने के लिए, ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए, उनसे क्वेश्चन डिजाइन कर दिया। तो कौन सी होंगी, ए, सी एंड ये डी। देखो इधर पूछा गया है नोट स्टेप, नोट स्टेप पूछा है ना, तो सीधा करो ना, बी एंड ई, ये रहा बी एंड, ये स्टेप नहीं है, बाकी की स्टेप होती हैं। एनी डिजायरेबल प्रोटीन प्रोडक्शन इन ए हेटेरोलोगस होस्ट सेल टेक प्लेस, द प्रोटीन इज नोन एज, क्या बोलते हैं उसको, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। फॉलोइंग प्रोसेस सेपरेट एंड आइसोलेट द वेक्टर ऑफ प्लाज्मिड। वेक्टर और प्लाज्मिड, अगर आपको प्लाज्मिड आइसोलेट करना है बैक्टीरिया से, तो आइसोलेशन के लिए वही डीएनए आ गया। डीएनए को आइसोलेट सेपरेट करना है तो क्या यूज में लेते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये भी अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। इफ ए डिजायर्ड डीएनए इंसर्ट इन एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन इन प्लाज्मिड PBr322 देन इट ट्रांसफर इन द होस्ट सेल। बड़ा सिंपल है, क्या कह रहा है, अगर आपने उस एलियन डीएनए को, डिजायर्ड डीएनए को कहां पर लाइगेट किया है, क्या बोला इसने,
इन एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन, तो वहां पर लाइगेट कर दिया तो एएमपीआर जीन का क्या हो जाएगा, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। तो वो जो आरडीएनए जिस होस्ट में जाएगा रिकॉम्बिनेंट में, वो अब एम्पिसिलिन मीडियम में ग्रो नहीं कर पाएगी। किसमें करेगी, टेट्रासाइक्लिन में। अभी क्वेश्चन आया था वैसा ही क्वेश्चन है ये। तो इसमें सारे केस पूछेगा वो। ट्रांसफॉर्म जो नॉन ट्रांसफॉर्म्ड है कोई भी मीडियम में ग्रो नहीं करेंगे। रिकॉम्बिनेंट केवल किसमें ग्रो करेंगे, टेट्रासाइक्लिन मीडियम में। और जो नॉन रिकॉम्बिनेंट है वो दोनों मीडियम में ग्रो करेंगे। सिंपल सी बात है। बोथ ट्रांसफॉर्म्ड एंड अनट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरियल सेल विल डाई। क्या कह रहा है, अगर आगार प्लेट पे आपने एम्पिसिलिन डाल रखा है, क्या डाल रखा है, एम्पिसिलिन मीडियम काम में ले रहे हो, तो बताओ जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है उनकी डेथ होगी, सही बात है, लेकिन जो ट्रांसफॉर्मेंट है उनकी डेथ ना होगी। ट्रांसफॉर्मेंट में जो नॉन रिकॉम्बिनेंट है वो जो है ग्रो करेंगी, तो ये तो गलत बात है। रिकॉम्बिनेंट रेसिपिएंट सेल विल डाई एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट रेसिपिएंट सेल विल ग्रो। रिकॉम्बिनेंट जो है वो मर जाएंगी, सही बात है, क्योंकि एम्पिसिलिन है और वो एम्पिसिलिन के लिए सेंसिटिव है। और जो नॉन रिकॉम्बिनेंट वो ग्रो करेंगी, तो सिंपल हो गया, सेकंड हो जाएगा। ऑल ट्रांसफॉर्मेंट रेसिपिएंट गलत बात है। बोथ ट्रांसफॉर्म नॉन ट्रांसफॉर्मेंट ये भी गलत बात है। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बच्चों, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन डाले जा रहे हैं। तुमने एएमपीआर जीन का इंसर्शनल इनएक्टिवेशन जब करवा दिया है, सोचो जरा, तो वो एम्पिसिलिन मीडियम में ग्रो नहीं कर पाएगा। तभी तो कह रहा है रिकॉम्बिनेंट जो है वो डाई हो जाएंगे, लेकिन जो नॉन रिकॉम्बिनेंट है वो ग्रो करेंगे। तभी आंसर क्या जाएगा, सेकंड। कुछ स्टेटमेंट दिए हैं। इन इल्यूजन सेपरेटेड बैंड ऑफ डीएनए आर कट आउट फ्रॉम एगरो जेल एंड एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द जेल पीस, बिल्कुल सही है। कंपिटेंट बैक्टीरियल सेल कैन टेक अप द प्लाज्मिड 0 डिग्री, गलत कर गया, 0 डिग्री नहीं 42। डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग वेरी फ्रॉम प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, बिल्कुल सही है। ई कोलाई क्लोनिंग वेक्टर पीबीएस हैव सेवरल रेस्ट्रिक्शन साइट ओरी साइट, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। ड्यूरिंग आइसोलेशन ऑफ डीएनए चिल्ड एथेनॉल इज रिक्वायर्ड फॉर डीएनए सेपरेशन। तो आप आइसोलेशन जो डीएनए करते हो तो क्या यूज करते हो, चिल्ड एथेनॉल, बिल्कुल सही है। आंसर क्या पूछा है, राइट पूछा है ना। तो ए सी डी ई ढूंढो, ए सी डी ई तो कहीं दिख ही नहीं रहा, कोई बात नहीं है, ऑल कर दो एक्सेप्ट बी, क्योंकि बी क्या है, गलत है, तो ये फोर्स वाला मैच हो गया ना। प्लाज्मिड आर इंपॉर्टेंट इन बायोटेक्नोलॉजी बिकॉज दे कंटेन फॉलोइंग कैरेक्टर। क्या कैरेक्टर होता है, क्योंकि इनमें रेप्लिकेशन के लिए ओरिसाइट होती है, वो कैरी कर सकते हैं जीन को। चलो, तो प्रोवाइड सरफेस ना, ये एक्ट एज व्हीकल डिजाइड इन टू द होस्ट बैक्टीरियल सेल हो गया। दे हैव मैनी ओरिसाइट, मैनी नहीं होती हैं। यूज ऑफ एंटीबायोटिक इन केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेस हेल्प इन, तो किसमें हेल्प करते हैं, यूज ऑफ एंटीबायोटिक केमिकल प्रोसेस इंजीनियरिंग में जो एंटीबायोटिक है उनका यूज करके अपन क्या करते हैं, जो एम्बियंस है, जो एनवायरमेंट है, उसको अपन क्या करते हैं, कंटामिनेशन फ्री करते हैं। तो एसेप्टिक कंडीशन दे रखा है ना। Which of the following explain the role of heat soak during transformation? बड़ा सिंपल है, हीट सोक क्यों यूज किया, जिसकी वजह से जो डीएनए है वो बैक्टीरिया में एंटर हो जाए, मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाए। इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस, सही है। डिक्रीज एफिशिएंसी नहीं, सेपरेट डीएनए ना, डिक्रीज ना, आंसर हो जाएगा थर्ड। हाउ मेनी फॉलोइंग पेयर आर करेक्टली मैच्ड, देखते हैं। पहला पेयर देखो, 80 ट्यूमर, बिल्कुल सही है। PBR322 एंजाइम थोड़ी ना, ये वेक्टर है। थर्मस एक्वेटिकस बीटी जीन का थर्मस एक्वेटिस से कोई लेना देना नहीं है। थर्मस एक्वेटिकस जो है उससे तो अपन ने टैग पॉलीमरेज ऑब्टेन किया था। लाइगेज प्लाज्मिड, तो लाइगेज जो है मैच कर दो, प्लाज्मिड जो है उसको अपन जोड़ सकते हैं। हिंड सेकंड क्या है, मोलिकुलर सीजर, कौन है, ये आ रही है, और ये एज ए मोलिकुलर सीजर अपन काम में लेते हैं। लाइगेज जो है वो आपका जो प्लाज्मिड है उसका रिलेशन लाइगेज से क्या होगा, इसको लाइगेज को प्लाज्मिड से कोरिलेट मत करो, क्योंकि लाइगेज प्लाज्मिड दे रखा है तो लाइगेज थोड़ा ना प्लाज्मिड को एक्टिविटी कर पाएगा। हाँ, अगर आरी दे रखा होता तो बात होती कि प्लाज्मिड को डाइजेस्ट करने के लिए काम में ले सकते हैं, तो इसको भी इनकरेक्ट करो। तो यहाँ पर करेक्ट कितने हैं, मैचिंग वाले 1 और 4 हैं, 2 कर दो, आंसर जाएगा इसका सेकेंड। करेक्ट पूछा है ना, करेक्टली मैच्ड, तो करेक्टली मैच्ड में 2 ही करो। द आरी एंजाइम बाइंड टू द डीएनए एंड कट, बिल्कुल सही है। तो कट कहां से करेगा, बड़ा सिंपल है,
ये दो स्टैंड वापस लो, दोनों स्टैंड को कट करेगा स्पेसिफिक लोकेशन पे, लेकिन कहाँ, शुगर और जो फॉस्फेट है वहां कट करेगा, तो उस पे जाना है आपको। एनी1 स्टैंड गलत हो गया, शुगर बेस बॉन्ड गलत हो गया, बेस फॉस्फेट गलत हो गया, शुगर फॉस्फेट बैकबोन, आंसर कर दो 4। टेक्निक प्रोसेस आर इंक्लूडेड बायोटेक्नोलॉजी में कुछ प्रोसेस यूज करते हैं, कौन कौन से यूज किए गए हैं? इन विट्रो करते हैं, जीन का सिंथेसिस होता है, केमिकल सिंथेसिस का यूज नहीं होता, करेक्टिंग जीन डिफेक्टिव जीन सही है, डेवलपिंग डीएनए वैक्सीन। तो कौन कौन से यहाँ पर देखो, ABDE है कहीं पे, ABDE आंसर 4th। एग्जामिन द गिवन स्टेटमेंट केयरफुली, आइडेंटिफाई X, Y और Z। देख लो एक बार, EAB स्टैंड फॉर X, तो बताओ बेटा यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ये हो जाएगा। फिर आगे कह रहा है डेफिनेशन ऑफ EBY एंड Y फॉर द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, ठीक है, गिवन बाय EAB। एनकम्पास अभी आया था Z, तो यहाँ Z में क्या होगा, मॉडर्न मोलिकुलर बायोटेक्नोलॉजी हो जाएगा, यहाँ पर नहीं जाएंगे, सिंपल हो गया है, तो इसी से काम हो जाएगा। X और Z ही दे रखे, आंसर हो जाएगा 2nd। वही स्टैनले कोइन हर्बर्ट बोयर एक्सपेरिमेंट, क्या पूछा है, फॉर अचीव द डिस्कवरी ऑफ नर्व ना, डिस्कवरी ऑफ रेस्ट्रिक्शन ना, डिस्कवरी ऑफ ना, कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट RDNA बाई, ये सिंपल है। की टूल, RDNA में कौन से की टूल काम में लेते हैं? RE काम में लेते हैं, ये भी काम में लेते हैं, लाइगेज भी, वेक्टर भी और होस्ट भी, सारे हो गए तो कोई बात नहीं, 1 से लेके 5 तक सारे कर दो। ये रहा, ये डायग्राम दिया है, पूछा क्या है बेटा यहाँ पर, एंजाइम A और एंजाइम B पूछा है इन्होंने, बड़ा सिंपल सा है, ये दिया है ना। तो A एंड B इन्वॉल्व इन द स्टेप फर्स्ट एंड सेकंड रेस्पेक्टिवली। तो तुम बताओ मुझे, A जो है वो क्या कर रहा है, कट कर रहा है, तो यहाँ पर इक्वार फर्स्ट है, ये साइड दे रखी, उसके अकॉर्डिंग बात कर लेते हैं। इक्वार फर्स्ट और B कौन होगा बच्चों, ये लाइगेज होगा जो जोड़ रहा है इनको, तो देख लो A और B रेस्पेक्टिवली इक्वार फर्स्ट, और यहाँ पर DNA लाइगेज, आंसर कर दो फर्स्ट। रीड फॉलोइंग स्टेटमेंट, सेलेक्ट द करेक्ट वंस। थोड़ी स्टेटमेंट के ज्यादा है, बाकी सिंपल है सारे। एक्सोन्यूक्लियस में कट एट स्पेसिफिक पोजीशन, यही गलत हो गया। हिंट सेकंड वाज द फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस टू बी आइसोलेटेड, सही है। सेम काइंड ऑफ स्टिकी एंड आर प्रोड्यूस्ड व्हेन ए डीएनए हैज बीन कट बाय डिफरेंट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, गलत बात है, सेम से होना चाहिए था। डीएनए फ्रेगमेंट मूव टुवर्ड्स द कैथोड अंडर, कैथोड की तरफ नहीं बेटा, गलत हो गया। And recombinant vector can only be created when one cut the vector and source DNA with the same RE, बिल्कुल सही बात है। तो पूछा क्या है इन्होंने, ध्यान दो, करेक्ट को पूछा है ना, तो 2nd and 5th, 2nd and 5th, आंसर 3rd। ट्रू फॉल्स वाले आगे बात करते हैं। एग्रोज इज ए नेचुरल पॉलीमर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सार्गेसम, ये फॉल्स हो गया बच्चों, F कर दो यहाँ पर। इन जेलिडोफोरेसिस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेस्टेड डीएनए इज आइसोलेटेड इन वेल्स नियर कैथोड, क्या कह रहा है कि जेलिडोफोरेसिस में RE डाइजेस्टेड डीएनए इज लोडेड इन, कहां लोडेड किए जाते हैं, वेल, कहां, नियर कैथोड, सही है, तो T। इन जेलिडोफोरेसिस व्हेन द डीएनए फ्रेगमेंट कैन ऑब्जर्व अंडर यूवी लाइट दे आर सीन एज ऑरेंज कलर्ड बैंड, बिल्कुल बात सही है। ऑरेंज कलर के कब दिखाई देंगे, जब उसको आप यूवी रेडिएशन दोगे, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा आपका, ट्रू हो जाएगा। In gelidophoresis, the separated band of the DNA are cut out and extracted from the gel by the process of transformation, गलत हो गया, ये illusion होना चाहिए था, false हो गया। FTTF कहाँ है, FTTF 3rd हो जाएगा। Read the following statements and select the correct ones, देखते हैं। Plasmid are extra chromosomal, self-replicative, circular, double-stranded DNA molecule found naturally in many bacteria, correct। एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम इज जनरली नॉट यूज्ड व्हाइल प्रोड्यूसिंग रिकमेंडेड डीएनए, बिल्कुल सही है। अपन क्या यूज करते हैं, एंडोन्यूक्लियस यूज करते हैं। जेलिडोफोरेसिस टेक्निक यूज्ड फॉर द लिंकेज ऑफ सेगमेंट, लिंकेज कहाँ आ गया बेटा, तो गलत हो गया, लिंकेज नहीं, सेपरेट के लिए काम में लेते हैं, ठीक है। इको आर फर्स्ट रोमन नंबर फर्स्ट इंडिकेट द ऑर्डर इन विच द एंजाइम वर आइसोलेटेड एट स्टेट, बिल्कुल सही है। तो पूछा क्या है यहाँ पर, करेक्ट वन पूछे है ना, 1, 2 और 4 दिख रहे हैं, 1, 2, 4, ये रहा करेक्ट वन, 1, 2, 4। मैच करो जल्दी से। आइसोलेशन ऑफ प्योरीफाइड डीएनए में क्या काम में लेते हैं, चिल्ड एथेनॉल 3 कर दो। कटिंग ऑफ डीएनए स्पेसिफिक लोकेशन RE काम में ले लो। आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट इलेक्ट्रोफोरेसिस काम में ले लो, है जेलिडोफोरेसिस। एम्प्लीकेशन ऑफ जीन PCR, ये 4 हो जाएगा। 3, 1, 2, 4, 3, 1, 2, 4, आंसर इज 2nd। सिंपल है क्वेश्चन, तो थोड़ा मैं स्पीड से करवा रहा हूँ, इनमें टाइम वेस्ट नहीं करना है।
बिलो डायग्राम ए बी सी और डी। ए क्या है बच्चों? डी नेचुरेशन। बी क्या है? एनीलिंग है। और सी क्या है? एक्सटेंशन है। और डी क्या है? बिलियंस कॉपीज लिख रखा है एनसीईआरटी के अंदर। तो देखो यहाँ डी नेचुरेशन, एनीलिंग, एक्सटेंशन थ्रू टैग पॉलीमरेज, ये भी देख लेना सही होने चाहिए। ये आंसर पहले चला जाएगा, इसके अलावा कोई सेट नहीं होगा। सिंपल है, सिंपल स्टेन टैंक रिएक्टर। ये ए बी सी डी खुद बताओ बेटा, इनमें मैचिंग करनी है, बड़ा सिंपल सा है। ए क्या है? जल्दी बोलो। मोटर। मोटर एक में ही है क्या? हो गया, आंसर यही हो गया। बी क्या है? फॉर्म ब्रेकर। ई क्या? स्टेराइल एयर। डी क्या है? स्टीम फोर, बिल्कुल सही है। और ये ई क्या दे रखा है? एसिड बेस। ये लो, मोटर से एक ऑप्शन से मैच हो गया। मैचिंग करो जल्दी से। प्लाज्मिड, सर्कुलर, ये रहा। बैक्टीरियोफेज, वायरस इन्फेक्टिंग बैक्टीरिया, 3 कर दो। प्राइमर, ये रहे, एनीलिंग के लिए काम में लेते हैं। एगरोज, नेचुरल, ये रहा। 4 3 2 1 कहीं है क्या? 4 3 2 1 सेकेंड आंसर। PBR 322 का डायग्राम 2-3 बार आ चुका है बेटा। 100% क्वेश्चन आता है इससे। एक क्वेश्चन इतना अच्छा डिजाइन करता है वो कि वो करना आपको जरूरी है। ठीक है, तो इसमें मैच कर दो। ए क्या है? यहाँ पर ई को आर फर्स्ट जाएगा। बी क्या है? बाम H1। और सी क्या है? देखो उधर AMPR जीन हो गई। और ये साइड फोर्थ। आज अच्छा स्कोर होना चाहिए बेटा आपका। अच्छा स्कोर हुआ होगा, पूरे क्वेश्चन सही होंगे आपके। अरेंज द फॉलोइंग प्रोसेस इन द सीक्वेंस, इट इज RDNA। ये RDNA टेक्नोलॉजी के प्रोसेस दे रखे हैं तुम्हारे हेडिंग है एक, उसमें कितने प्रोसेस हैं? ये सारे प्रोसेस जो उनको सीक्वेंस में अरेंज करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं? आइसोलेशन ऑफ DNA, ए 3 में दे रखा है। फिर आ जाओ बी, फ्रेगमेंटेशन, बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद में आइसोलेटेड DNA फ्रेगमेंट, ओके। उसके बाद में लाइगेशन ऑफ DNA फ्रेगमेंट टू वेक्टर, वेक्टर के साथ जोड़ते हैं, चलो ठीक है, डी। और उसके ट्रांसफरिंग द RDNA इनटू होस्ट सेल, और कटिंग होस्ट सेल, कल्चरिंग होस्ट सेल, ठीक है। एक्सट्रैक्शन ऑफ, ये तो उसी सीक्वेंस में मेंशन कर दिया, कोई बात नहीं है। तो ये आपका आंसर पहला ही हो जाएगा। तो आंसर इज फर्स्ट, ओके। ड्यूरिंग जीन क्लोनिंग इंसर्शन सिग्निफिकेंट हेल्पफुल, इसको कहाँ यूज करते हैं? जो अपनी जो डिजायर्ड होस्ट सेल उनको ऑब्टेन करने के लिए। आइसोलेट, ये रिकॉम्बिनेंट फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट, ये रहा फर्स्ट। बैक्टीरिया कंटेन रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, हेल्प इन, किसमें हेल्प करते हैं? प्रोटेक्शन फ्रॉम अदर बैक्टीरिया ना, प्रोटेक्शन फ्रॉम द बैक्टीरियोफेजेज। Which of the following is an advantage of bioreactor? The continuous culture system rather than batch culture. तो बायोरिएक्टर कंटिन्यूस कल्चर सिस्टम का फायदा क्या है? उसमें क्या करते हैं बेटा? एक तरफ से मीडियम ऐड करते हैं, दूसरी तरफ से ओल्ड मीडियम निकालते हैं, ताकि वहाँ रिसोर्सेज जो है उनकी लिमिटेशन ना हो, और जो होस्ट सेल है वो हमेशा अपनी फिजियोलॉजिकली मोस्ट एक्टिव फेज में रहें। देखो कहीं पर रेगुलर ड्रेनेज ऑफ मीडियम एंड कल्चर ऑफ सेल साइडेड एडिशन, आंसर सिंपली हो गया। फिल इन द ब्लैंक्स कर दो, आ चुका है ये भी। देखो, वन ऑफ द दीज मिथाइल ग्रुप टू द, कौन से DNA पे? होस्ट DNA पे, ई कोलाई के DNA पे मिथाइल ग्रुप को जोड़ता है। DNA वाइल द कट, ये फेज DNA को कट करेगा। याद आया? ये RE में फर्स्ट पैराग्राफ से क्वेश्चन है। तो देखो, ई कोलाई एंड बैक्टीरियोफेज रेस्पेक्टिवली, बैक्टीरियोफेज ई कोलाई, तो यहाँ पर ये आ गया, ये ई कोलाई DNA होगा, और यहाँ बैक्टीरियोफेज, आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट, ओके। तो ये क्वेश्चन हो गए आपके सारे, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन थे, एनसीईआरटी बेस्ड थे। लेकिन अब डिपेंड करता है कि आपकी एक्यूरेसी कितनी थी बच्चों। अगर पेपर एनसीईआरटी से आ रहे हैं, स्टेटमेंट आ रहे हैं, और आप मिस्टेक कर रहे हो, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी कंसंट्रेशन में अभी भी थोड़ी बहुत कमी है। माइंड की एफिशिएंसी, कंसंट्रेशन को और इम्प्रूव करो। नेगेटिव नहीं होने चाहिए। बस जो क्वेश्चन रीड कर लिया ना, जो तुम्हारी नज़रों में आ गया, जिसको तुमने कवर किया, अटेम्प्ट किया, वो क्वेश्चन क्या होना चाहिए? उसका आंसर बिल्कुल सही जाना चाहिए, ओके। थैंक यू।